दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन, परीक्षाओं की जानकारी हो, या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन, परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों यूपीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। लेखपाल भर्ती विज्ञापन को देखते हुए टॉपर्स नोट लेके आया आपके लिए 3 बेस्ट बुक लेखपाल भर्ती विज्ञापन के लिए, यानी राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, ये 3 बेस्ट बुक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, जिनमें आप लोगों को समान हिंदी और गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है और टॉपिक वाइज कहां से कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। वही दूसरी बुक तैयार की गई समान ज्ञान की, यानी ये 3 बुक की सीरीज है। दूसरी बुक है आपकी समान ज्ञान की, जिसमें आपको भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के भौगोलिक प्रदेश हो गए, यानी टॉपिक वाइज इस बुक को तैयार किया गया है। आप इस बुक को परचेज करेंगे, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं और इस टॉपर्स नोट से पढ़ के आप अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। वही तीसरी बुक आप लोगों के लिए है ग्राम समाज एवं विकास की। इस बुक को भी टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि आपके लेखपाल भर्ती विज्ञापन के लिए 3 बेस्ट बुक है टॉपर्स नोट की। तो टॉपर्स नोट की बेस्ट बुक को परचेज करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि आपके होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। छात्रों की मांग थी परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में हो, तो परीक्षा को मंजूरी मिल गई और आयोग परीक्षा तिथि भी जारी कर दिया। लेकिन आरओ एआरओ में टोटल कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है, अभी तक टोटल पदों की संख्या क्या है? तो आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में 27 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में परीक्षा होने जा रही है। लेकिन जो टोटल पदों की संख्या है, 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। आरओ और एआरओ मिला के 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें सचिवालय के पद ज़्यादा देखने को मिले थे, यानी 70 से 80% जो पद थे वह उत्तर प्रदेश सचिवालय के थे, आरओ के भी और एआरओ के भी। और अभी तक जो नए पदों का अध्याचन मिला है, इन सभी पदों को मिला के अगर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग के पास आरओ एआरओ के नए पदों को लेके और पुराने पदों को लेके, यानी कि इस विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 510 के आसपास हो चुकी है। और इसके पहले जब आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2024 प्री परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले आपको जानकारी दी गई थी कि पीसीएस परीक्षा में टोटल, यानी इस विज्ञापन में 900 प्लस पदों की संख्या रहेगी, जो नए पदों का अध्याचन मिला है। तो आप लोग तमाम ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि पद नहीं बढ़ सकते, इतने पद नहीं हो सकते, तो आपको 900 प्लस पद देखने को मिले हैं। तो आरओ एआरओ में इस बार प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते आपको 550 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिलेगी। और जो पद बढ़ाए गए हैं वो है एआरओ के पद ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। जो नए पदों का अध्याचन मिला है वो भी पद आपके सचिवालय के ही है, यानी कि ज़्यादातर पदों की संख्या आपके सचिवालय की ही बड़ी है, चाहे आरओ की हो चाहे एआरओ की। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या, तो आपको जानकारी दी गई थी। देखिए, ए भर्ती विज्ञापन हो या लोक सेवा आयोग का कोई भी विज्ञापन हो, जब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक नए पदों का अध्याचन अगर मिलता है उस विज्ञापन के, तो उस भर्ती में वो पद जोड़ दिए जाते हैं। ए भर्ती विज्ञापन में जो टोटल आवेदन हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, 78,798 आवेदन हुए ए भर्ती विज्ञापन में। और परीक्षा आप लोगों की अप्रैल माह में अपने तय समय पर ही होगी, परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। तो आप लोग अप्रैल माह मान के ही अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। जो आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पहले से परीक्षा तिथि डिसाइड थी, उसी दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है। बाकी अगर कोई बदलाव होता है, पदों की संख्या और बढ़ती है, नए पदों का अध्याचन मिलता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और लोक सेवा आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में अगर पदों की संख्या बढ़ती है या पदों की संख्या कम होती है या कोई नई अपडेट होती है, तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। ए भर्ती विज्ञापन को लेकर सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि 500 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। और आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे 200 250, हाईएस्ट अगर वैकेंसी आ सकती है तो 350 के आसपास आएगी। लेकिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था 500 प्लस पदों की संख्या रहेगी और 500 प्लस पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिला। अभी ये भर्ती में जो पदों की संख्या है उनमें नए अध्याचन मिलेंगे तो पदों की संख्या बढ़ना तय है। एक अच्छे खासे पदों पे ये विज्ञापन रहेगा, यही भर्ती विज्ञापन। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। वहीं बात करें यूपीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जब भी छात्र गए, छात्रों को केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला, ना ही रिजल्ट देखने को मिला। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जो मार्च माह में आना था, यानी होली के पहले आना था, उसके बाद ये जानकारी मिली कि होली के बाद रिजल्ट आएगा, तो अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। वहीं कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट 2016 की भर्ती का रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला। मुख्य सेविका का रिजल्ट पीटी 21 के इस रिकॉर्ड का विज्ञापन, यह भी रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला। वहीं पीटी 23 के इस प्रकार से जो विज्ञापन आने वाले थे, लेखपाल भर्ती विज्ञापन, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन हो गया, एएसओ विज्ञापन हो गया, और तमाम ऐसे विज्ञापन थे, लोअर पीसीएस विज्ञापन, जो जब भी छात्र गए लोअर पीसीएस भर्ती की मांग करने के लिए, तो आयोग के सचिव द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि दिसंबर माह में विज्ञापन देखने को मिलेगा। और मार्च माह समाप्त होने को आ गया, ना ही जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जारी हुआ, ना एएसओ का विज्ञापन जारी हुआ, ना लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ।
आयोग के इस सुस्तपन को देखते हुए एक बार दोबारा से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन छात्र 25 मार्च के दिन जा रहे हैं। यहाँ छात्रों की मांग है कि आयोग के सचिव जी लिखित तौर पे जवाब दें कि कब विज्ञापन जारी होगा और जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट हो, चाहे मुख्य सेविका का रिजल्ट हो, ये रिजल्ट कब देखने को मिलेंगे। खैर पीटी 23 की वैधता अब ना के बराबर संभावना है कि पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी, क्योंकि पीटी 23 की वैधता समाप्त हुए धीरे धीरे 2 महीने से ऊपर हो गए। अब शासन स्तर पर अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। वहीं पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आने वाले थे, छात्रों को हर दिन आश्वासन मिलता रहा कि पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी, शासन स्तर पे भी लंबित है, जैसे शासन से अनुमति मिलती है पीटी 23 की वैधता बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब आप लोग ना मान के चलिए कि आपकी वैधता बढ़ेगी। अब बहुत कम संभावना है, ना के बराबर संभावना है कि पीटी 23 की वैधता बढ़े, क्योंकि अब देखा जाए पीटी 23 की वैधता समाप्त हुए धीरे धीरे 2 माह से ऊपर हो गए। तो अब ना के बराबर संभावना है। अब आप लोगों को पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा, वो भी अप्रैल माह में। 15 अप्रैल के बाद कभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 25 का विज्ञापन जारी करेगा। उसके बाद जुलाई अगस्त माह तक आयोग परीक्षा करा सकता है पीटी 25 की। परीक्षा होने के 2 से ढाई माह बाद रिजल्ट जारी होगा पीटी 25 का। उसके बाद ही आप लोगों को लेखपाल, चाहे जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, या फिर आपको एएसओ का विज्ञापन हो गया, लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो गया, चाहे बीडीओ का विज्ञापन हो गया, ये सभी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। आयोग से आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा जब भी छात्र गए, और आयोग अपने बातों से ही गुमराह कर दिया। कहा जा सकता है कि इसके पहले जब पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल का विज्ञापन जारी होने वाला था, आयोग के सचिव हर बार ये कहते थे पीटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होगा जेई सिविल का, लेकिन आते आते वह विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिला। और काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीटी 23 नहीं दिए थे, किन्हीं कारणों वह आवेदन नहीं कर पाए, उनके हाथ से इतनी बड़ी भर्ती निकल गई। इसी वजह से आप लोग पीटी 25 की तैयारी में लग जाइए, ताकि पीटी 25 में आपको मौका मिल जाए और बड़ी बड़ी भर्तियाँ जो पीटी 25 से देखने को मिलेंगी। वही जूनियर असिस्टेंट एजीटीए भर्ती विज्ञापन, एजीटीए भर्ती विज्ञापन में तकरीबन 1 सप्ताह से यह सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिली होगी कि पदों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन पदों की संख्या अगर बढ़नी होती तो पिछले 1-2 माह पहले ही बढ़ गई होती। अभी भी अगर देखा जाए तो छात्र ज्ञापन दे रहे हैं, पद खाली भी हैं, लेकिन पद का बढ़ना ना के बराबर संभावना है कि पद बढ़े। अब आपको एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की जो चर्चाएं हो रही हैं, आयोग चाह रहा है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो भर्ती है, जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया था, इस परीक्षा को आगे टाल दिया जाए और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा ली जाए। आयोग में चर्चाएं चल रही हैं। तो जो भी एजीटीए के कैंडिडेट हैं वो ये मान के तैयारी करें कि मई माह में आयोग परीक्षा कराने की तैयारियों में लग चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो आयोग मई माह में परीक्षा करा लेगा। वह डेट हो सकती है 25 मई या 25 मई के आसपास कोई डेट हो सकती है एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर। और बाकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो परीक्षा है, यह जून माह के पहले पखवाड़े तक आयोग परीक्षा करा लेगा। यानी कि यह भी परीक्षा ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, यह भी परीक्षा आपकी जून माह के पहले पखवाड़े तक हो जाएगी। अब ये कारण क्या है कि 2.5 लाख के तकरीबन जूनियर असिस्टेंट में आवेदन हुए थे और 38,000 टोटल जो आवेदन हुए वो एजीटीए भर्ती विज्ञापन में आवेदन हुए हैं। आयोग चाहता है जिस विज्ञापन में आवेदन कम हुए हैं उनकी परीक्षा आयोग जल्द करा ले। बाकी अगर कोई बदलाव भी होता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आप मई माह मान के एजीटीए के कैंडिडेट अपनी तैयारी में लग जाए। और इस चैनल के माध्यम से देखिए आपको वही जानकारी मिलती है। अब आप लोग अगर आयोग जाते हैं, जो भी कैंडिडेट आयोग गए होंगे, आयोग से जो आश्वासन मिलता है, आयोग से जो जानकारी मिलती है, वो आप सभी तक आती है और इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। अब अगर आयोग अपनी बातों से पलट जाए तो ना कोई चैनल वाला कुछ कर सकता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। आयोग का मन होगा तो आयोग परीक्षा करा लेगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, चाहे एजीटीए की परीक्षा हो। लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं अंदर और जो बातें होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो इसलिए एजीटीए के कैंडिडेट जो हैं वो मई माह मान के अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के जो कैंडिडेट हैं वह जून माह मान की तैयारी करें। और वहीं ड्राफ्टमैन हो गया, प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो गया, ये सभी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह में ये कैंडिडेट अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाए। इनकी परीक्षा मई माह में होने जा रही है और आप लोगों को संभवतः मार्च के लास्ट अप्रैल माह में ही परीक्षा की तिथि देखने को मिल जाएगी। एक प्रवर्तन कांस्टेबल की, एक स्टेनोग्राफर की, एक ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि अप्रैल के पहले सप्ताह तक आयोग जारी कर देगा। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपीटीईटी का विज्ञापन, इसके पहले यूपीटीईटी का विज्ञापन आपको 2021 में देखने को मिला था। उसके बाद विज्ञापन देखने को नहीं मिला। उसके बाद बीएड को बाहर किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तब से यूपी टेट का विज्ञापन देखने को नहीं मिला। अब यूपी टेट के विज्ञापन की तैयारियां जो जोरों शोरों से चल रही हैं, वह अप्रैल माह में आयोग यूपी टेट का विज्ञापन जारी कर सकता है, जो जानकारी मिली है। और टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जो 14 और 15 मई की परीक्षा तिथि आयोग डिसाइड किया है, उसी दिन परीक्षा होने जा रही है। आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि परीक्षा पोस्टपोन होगी। अभी कोई भी ऐसी चर्चाएं आयोग में नहीं है। परीक्षा आयोग 14 और 15 मई को टीजीटी की और जून माह में पीजीटी की परीक्षा आयोग कराने जा रहा है। आयोग तैयारियां भी पूरी कर लिया है। आयोग को शासन स्तर पे
अनुमति भी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस परीक्षा आपकी मई माह में होने जा रही है, उसके आगे परीक्षा पोस्टपोन नहीं होने वाली है, ये मान के आप तैयारी करिए। बाकी कोई नई अपडेट निकल के आती है, कोई बदलाव होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। ये रही आज के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।